अध्याय 13 रूहानी सफर। आत्मा की प्रभु के धाम की यात्रा का आरंभ भौहों के मध्य बिंदु तीसरे तिल अर्थात अंदर की ओर खुलने वाले 10वें दरवाजे से होता है और अंत सिर की चोटी पर। परमार्थी जब सद्गुरु की बताई युक्ति से अभ्यास करते हुए जीते जी मर जाता है, यानी जब उसकी आत्मा पैरों के तलवों से शुरू होकर पूरे शरीर में से सिमटकर तीसरे तिल पर इकट्ठी हो जाती है, तभी वह शब्द से जुड़ती है जो उसे ऊपर की ओर खींचता है। इस तरह आत्मा की परम धाम की यात्रा आरंभ हो जाती है। आत्मा द्वारा शरीर को खाली करना इस यात्रा की तैयारी करना है, या यूं समझ लें कि मनुष्य की देह के अंदर आत्मा की यात्रा के 2 भाग हैं, एक तीसरे तिल अर्थात 10वें दरवाजे तक और दूसरा उससे ऊपर सिर की चोटी तक। हमारे शरीर के अंदर 5 रूहानी मंडल हैं जो हमारे रूहानी सफर में आने वाले पड़ाव या मंजिलें हैं। पहला सहस्रदल कमल है और उसके बाद नीचे से ऊपर जाते हुए त्रिकुटी, सुन्न मंडल, भंवर गुफा और सतलोक आते हैं। कुछ संतों ने 5वें मंडल को 4 हिस्सों में बांट दिया है और इस तरह मंडलों की संख्या 8 हो जाती है। पलटू साहेब ने अंतिम मंडल को 8वां लोक कहा है। आपके अनुसार 5वें से 8वें मंडल तक का सारा आध्यात्मिक जगत प्रभु का धाम है। आत्मा की तीसरे तिल से परम धाम तक की यात्रा को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग त्रिकुटी तक और दूसरा त्रिकुटी से आगे। संतों ने त्रिकुटी को मन का स्रोत बताया है और कहा है कि वहीं तक मन आत्मा के साथ रहता है। आत्मा के त्रिकुटी को पार करते समय मन पीछे छूट जाता है, इसलिए आत्मा सुन्न मंडल में और उसके आगे मन की दास्ता से मुक्त हो जाती है। उसके संचित कर्म भी त्रिकुटी में नष्ट हो जाते हैं। इस तरह तीसरे मंडल सुन्न में, जिसे सूफी फकीरों ने लाहूत कहा है, पहुंच जाना आत्मा के लिए विशेष महत्व रखता है। पलटू साहेब ने भी अपनी वाणी में इस बात का संकेत दिया है। पलटू साहेब की वाणी में आंतरिक मंडलों का सिलसिलेवार वर्णन तो नहीं किया गया, पर जहां तहां उनका उल्लेख अवश्य मिलता है। कई पदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उनमें बताए गए गुप्त भेद को केवल संत ही अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं को आंतरिक अनुभव के आधार पर पूरी जानकारी प्राप्त होती है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज बेराजा, सबद किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, 10 दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची, छुटी कुमति की गांठी सुमति पर गट होए नाची, होत 36 राग दाग तिरगुन का छूटा, पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा, पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन्ही टार, दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। पलटू साहब बताते हैं कि अंतर में शब्द के प्रकट हो जाने पर मनुष्य की आत्मा जब उसकी सहायता से तीसरे मंडल में पहुंचती है तो मन माया और कर्मों के बंधन से मुक्त होती है और वहां मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आप कहते हैं कि जब जिज्ञासु रूहानी अभ्यास करके नाम का दीपक जला लेता है, अर्थात अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेता है, तो उसके अंतर में उजाला हो जाता है। फिर वह नाम के सहारे ऊपर वहां पहुंच जाता है जहां अंतर में असली मानसरोवर शोभा दे रहा है। यह अंतर में तीसरा मंडल है, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं। यहां किसी भी दिशा में कहीं भी माया नहीं है। वहां पहुंचने पर जिज्ञासु की कर्मों की मैल उतर जाती है, वह शुद्ध हो जाता है तथा उसको सच्चा और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। उसे ये अनुभव हो जाता है कि वह वास्तव में आत्मा है, शरीर या मन नहीं।
क्योंकि उसकी आत्मा दूसरे मंडल को पार करके मन के बंधन से छूट चुकी होती है। तीसरे मंडल में निर्मल ज्ञान प्राप्त करके आत्मा खुशी से नाच उठती है। वहां उसे मधुर दिव्य संगीत की कई प्रकार की धुनें सुनाई देती हैं। आत्मा दूसरे मंडल तक ही सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के जाल में फंसी होती है। उस मंडल को पार करने से पहले वह इस कलंक से मुक्त हो जाती है और उसके संचित कर्मों का भंडार भी वहां नष्ट हो जाता है, जिससे उसका पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। अंतर में नाम का दीपक जला लेने से अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। नासूत मलकूत जबरूत माना, लाहूत की लज्जत जाए चखा, लामकान पर बैठी के जी, रोशन जमीर फकीर पक्का, आसमान रखाना खुल गया, दिल रूह बोले हक्का हक्का, पलटू दास कहे मुझे नजर आवे, हर वक्त चिहार तरफ मक्का। हमें अपने कुछ रूहानी अनुभवों के बारे में बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि मैंने भौतिक जगत तथा पहले और दूसरे आंतरिक मंडलों का अनुभव प्राप्त करके और उन्हें पार करके सुन्न मंडल का रस चख लिया, वहां का आनंद प्राप्त कर लिया और फिर प्रभु के धाम में पहुंचकर प्रभु में समाकर अंतर्यामी हो गया। इस तरह मैं पक्का फकीर, पूर्ण संत बन गया। मेरे अंतर के आकाश में जब भंवर गुफा और सतलोक के बीच की खिड़की खुल गई तो मेरी आत्मा को सतलोक में से आ रही हक हक की आवाज सुनाई दी। सतलोक में पहुंचकर वहां प्रभु का दर्शन कर लेने पर मेरी यह अवस्था हो गई कि मुझे हर समय संपूर्ण सृष्टि यानी सृष्टि के कण कण में प्रभु दिखाई देने लगा। सारी सृष्टि मेरे लिए प्रभु का घर बन गई। एक अन्य पद में पलटू साहेब ने 8वें मंडल को प्रभु का धाम बताया है और इस पद में उन्होंने 5वें मंडल सतलोक का इस रूप में वर्णन किया है। स्पष्ट है कि पलटू साहेब 5वें मंडल से लेकर 8वें मंडल तक के चारों मंडलों को परम धाम में शामिल मानते हैं। एक कूप गगन के बीच यारो, जहां सुरति की डोर लगावता है, गुरमुख होवे सो भर पीवे, निगुरा नहीं जल पावता है, बिन हाथ से ताल मृदंग बाजे, बिन जंतरी जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान से हम सुना, बीना कोई सकस बजावता है। मनुष्य के सिर की संरचना के बारे में पलटू साहब कहते हैं कि आकाश में एक ऐसा कुआं है जिसमें से जिज्ञासु ध्यान की डोर द्वारा ही शब्द रूपी जल पी सकता है। ऐसा वही जिज्ञासु कर सकता है जिसने किसी पूरे गुरु से नामदान पा लिया हो, क्योंकि ध्यान को अंदर ले जाने और मस्तक में एकाग्र करने की विधि नामदान के समय गुरु ही सिखाता है। जिसका कोई गुरु नहीं, उसे यह अमृत जल प्राप्त नहीं होता। अंतर में बिना हथेलियों की चोट के मृदंग बजता है, यानी बिना किसी बजाने वाले के बाजा बजता रहता है। मुझे बाहरी कानों से नहीं बल्कि अंदर के कानों से वीणा बजती सुनाई देती है, जिसको अंतर में कोई बजा रहा है। भजनीक जो होए सो भजन करे, भजनीक के बीच में हम नाही, भजन में जाई के बैठी रहे, अब कौन करे आवाजाही, लोन की डेरी फिर कौन खावे, जब जाए परी वह सिंधु माही, पलटू कह कहा जिन झांका, उनको अब आवना क्या चाही। आप कहते हैं कि वास्तव में भजनीक वह होता है जो एकाग्र होकर भजन करता है, अंतर में शब्द को सुनने का अभ्यास करता है। यह भजन गाकर दूसरों को उपदेश देने वाला और उनका मनोरंजन करने वाला भजन नहीं है। भजनीक अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें उसे परमात्मा से अपने अलग होने का बोध नहीं रहता। जो आत्मा सदा भजन में मग्न रहती है, उसका संसार में आना जाना समाप्त हो जाता है। नमक की डली जब समुद्र में गिर जाती है तो उसके पानी में घुल जाती है, फिर कोई उसे समुद्र में से निकालकर खा नहीं सकता।
इसी तरह आत्मा जब आंतरिक सफर के दौरान आश्चर्यजनक मुकामों से चढ़ाई करते हुए वह अवस्था प्राप्त कर लेती है जहां वह प्रभु का दर्शन करके उसमें समा जाती है, उससे एक हो जाती है, तब उसे अपने अलग अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। फिर उसकी दोबारा संसार में आने की इच्छा होने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। हवा कहें खामोश करे, नाक आंख कान मुंह मूंद भाई, तब नूर तजल्ली दीद करे, आसमान की खिड़की खोली नाई, खिड़की की राह निकरी जावे, सुने हक हक आवाज पाई, पलटू दीगर को नेस्त करे, होए खुद अहद इस भांति जाई। आप कहते हैं कि परमार्थी को चाहिए कि अपनी सांसारिक पदार्थों की लालसा को नियंत्रण में करे। ऐसा करके ही वह अपना ध्यान आंख, कान, नाक, मुंह आदि 9 द्वारों की ओर से हटाकर अपने अंदर के आकाश में खुलने वाली खिड़की खोल सकेगा और वहां के दिव्य प्रकाश को देख पाएगा। उस खिड़की के रास्ते जब वह अंदर आध्यात्मिक जगत की यात्रा पर निकल पड़ेगा, तब वह 5वें मंडल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर हक हक की आवाज सुन सकेगा। फिर उसका द्वैत भाव नष्ट हो जाएगा और इस तरह परम धाम में पहुंचकर वह परमात्मा में समाकर खुद ही परमात्मा हो जाएगा। दीद बर दीद नजर आवे, तिसको साच करी जानिए जी, इस दिल सेती फहम करे, उसको तब जाई पहचानिए जी, इस दिल की रूह आसमान में है, लाहूत के बीच में आनिए जी, पलटू ना जाहिर बात करे, उसकी बात को मानिए जी। आप कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत की उन्हीं बातों को सच मानो जिन्हें तुम स्वयं अपनी अंदर की आंखों से देख लो। सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे किया जाए, उसे कैसे पहचाना जाए, यह समझाते हुए आप कहते हैं कि इसके लिए किसी ऐसे महात्मा के पास जाओ जिसने अंदर जाकर अपने आंतरिक अनुभव से सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। उसकी बताई युक्ति से एकाग्र हुई आत्मा को शब्द के अभ्यास से अंदर आकाश में शून्य मंडल में पहुंचाओ। ध्यान रहे, तुम्हें ऐसे ही महात्मा पर विश्वास करना है जो आध्यात्मिक अनुभव का दिखावा न करता हो। मेरे तन मन लग गई पी की मीठी बोल, पी की मीठी बोल सुनत मैं भई दीवानी, भंवर गुफा के बीच उठत है सोहम बानी, देखा पिय का रूप रूप में जाए समानी, जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी, प्रीत पुरानी रही लिया हमने पहचानी, मिली जोत में जोत सुहागिन सुरत समानी, पलटू सबद के सुनत ही घूंघट डारा खोल, मेरे तन मन लग गई पिय की मीठी बोल। 5वें रूहानी मंडल सतलोक में पहुंचकर परमात्मा को पा चुकी अपनी आत्मा का वर्णन पलटू साहब एक ऐसी प्रेमिका के रूप में कर रहे हैं जिसने अपने प्रीतम को पा लिया है। आत्मा रूपी प्रेमिका कहती है कि मैंने अपने प्रीतम की मधुर वाणी सुनी तो मुझ पर जादू सा हो गया, मैं दीवानी हो गई, अपने आप को भूल गई। भंवर गुफा में सोहम सोहम की आवाज सुनाई देती है, मैंने भी वो आवाज सुनी और फिर अगले मंडल में पहुंचकर प्रीतम का दर्शन पाकर उसी में समा गई। प्रीतम से मिलन हो जाने के बाद मैं उससे अलग नहीं हुई हूं, अब तो वह सदा मेरे साथ है। ये बात मैंने जान ली है कि हमारी यह प्रीत बहुत पुरानी है, आदि काल से है। मैं स्वयं ज्योति स्वरूप हूं और अब अपने प्रीतम परमात्मा में जा मिली हूं जो परम ज्योति है। प्रीतम से मिलकर अब मैं सुहागिन हो गई हूं। भंवर गुफा के पार पहुंचने पर जब मुझे प्रीतम का स्वर सुनाई दिया तो मैंने अपना अहम का घूंघट उठा दिया। प्रीतम की मधुर वाणी ने
मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया।